प्रणाम। आप सबको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जहां इसकी ज़रूरत है। मैं पूरी तरह से गाइडेड हूं, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूं। आज का मेरा टॉपिक है अध्यात्म है क्या। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो अपनी ही आत्मा का अध्ययन, और यह अध्ययन हमें इस भौतिक जगत से परे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ हमें असीम सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमें यह अनुभूति होती है कि वह ब्रह्म एक है, मगर वह सर्वव्यापक है, यानी कि उसके एक होने के बावजूद कण कण में वह उपस्थित है। अगर देखा जाए तो अध्यात्म एक संपूर्ण और संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का तरीका है। परिस्थितियां तो वैसी ही रहेंगी जैसी थी, मगर जब आपके अंतर जगत में बदलाव होता है तो बाह्य परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं, या यूं कहें कि हमारा देखने का नज़रिया जो है वो परिवर्तित होने लगता है। मनुष्य स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी यही जिज्ञासा इस भौतिक संसार के अनेक रहस्यों का भेदन करने के लिए उत्सुक रहती है। यही कारण है कि आज साइंस के जगत में हमारा ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अनेक संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल करके हमारी यह बॉडी आराम की दुनिया या सुखों का उपभोग कर पाती है। पर एक बात तो आप सब मानेंगे कि सुखों के साधन असीमित हैं, भोग की वस्तु भी असीमित है। फिर क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हम सब एक खालीपन, एक खोखलेपन का अनुभव करते हैं। बाह्य जगत की परेशानियां हमें तोड़ के रख देती है। मैं तो ये मानती हूँ कि आध्यात्मिकता का सफर कहीं ना कहीं एक सामान्य इंसान के लिए वहीं से शुरू होता है जब हमारे अनेकों अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हमें परेशान करते रहते हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये कैसे हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और जब हम बाह्य जगत में असीम दुख का अनुभव करते हैं तब हमें प्रभु के मार्ग का, यानी कि अंतर्मुख होकर परिस्थितियों को समझने और जानने की उत्सुकता प्रबल होती है। भौतिक जगत में तो हम इंसानों ने अपार तरक्की कर ली, लेकिन हमें सुख का अनुभव नहीं। हम दिन रात बस भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं। अध्यात्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें जब हम प्रविष्टि पाते हैं तो मन और बुद्धि और इंद्रियों से परे हटकर एक दुनिया में प्रविष्ट करते हैं और परत दर परत अनेक रहस्यों का
भेदन कर पाते हैं। हमारी सारी उलझनों का जो सुलझने का तरीका है वो वहीं प्राप्त होता है। उन रास्तों पर चलकर हमें कई ऐसी अनुभूति होती है जो हम बस महसूस कर सकते हैं, सही ढंग से उसको वर्णन नहीं कर पाते। यही कारण है कि आध्यात्मिकता का रहस्य सभी जनों तक पहुंच ही नहीं पाता है। प्रमाण हम ढूंढते हैं, क्योंकि साइंस में तो प्रमाण दिए जाते हैं, पर इस जगत में प्रमाण नहीं है, अनुभव है। अनुभव है। आप कई परतों में प्रविष्टि पाते हैं और धीरे धीरे आपके सारे जवाब जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। मेरी बातें मत मानो, खोज करो, आप अंतर्मुख हो जाओ। जब हमारी आंखें बंद हो, हमारे कान बंद हो और हमारी इंद्रियां हमें संचालित न करें, आप अपने अंतर में उतर जाओ और ध्यान दो क्या है वहाँ सुन लेने को और क्या है वहाँ देख पाने को। उस अंधेरे के अंदर क्या है जो प्रज्वलित है। जब हम अपने कानों को इस तरह से अगर बंद करते हैं तो क्या है वहाँ सुन लेने को। मेरा एक सवाल और है जो हमेशा मेरे मन में उठता था और मैं परेशान हो जाती थी कि क्या मानव जीवन का बस इतना ही उद्देश्य है? फैमिली, बच्चे, सत्ता, धन संपत्ति अर्जित करना। इतना ही हमारा उद्देश्य हो सकता है क्या? कि इससे परे भी कुछ उद्देश्य है। कई बार हम भटक जाते हैं। बस सच्चे आनंद की अनुभूति, धन दौलत, स्त्री पुरुष संसर्ग, बच्चे, फैमिली, सत्ता आदि के लोभ में फंसकर रह जाते हैं। तो क्या हमारा बस इतना ही उद्देश्य हो सकता है? या मानव जीवन का ये उद्देश्य है कि पहले तो अपने को जानना यानी आत्म अनुभूति और फिर उस परमात्मा के करीब पहुंचना। जब हम अपनी इंद्रियों को बंद कर अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो आप उस हर एक पल को अनुभव कीजिए। अध्यात्म में प्रविष्टि का एकमात्र मार्ग है श्वासों के माध्यम से। यहाँ से जो सांसें उठती हैं उसी के साथ आप अंतर्मुख हो सकते हैं। और जब आपकी बाहरी जगत का सारा शोर हलचल इंद्रियों को भी हम शांत कर लेते हैं तो आप करके देखिए क्या अनुभव होता है। उस अंधेरे में क्या है और हमारे कान बंद हैं तो फिर क्या है जिसे हमें सुनना और देखना है। बस आप इतना ही अनुभव करके हमें कमेंट में बताएं। प्रणाम।